आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई डीएचआई टेक्निक और एफयूई टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। और आजकल जो इतना सस्ता ट्रांसप्लांट मतलब 25,000 का ट्रांसप्लांट आपको करके दे रहे हैं, और वो भी 6,000 ग्राफ्ट मतलब पूरा हेड फुल करके दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे, तो आपको इस वीडियो को जब देखोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हम क्या करवा रहे हैं अपने बॉडी के साथ, और हमें क्या करवाना चाहिए। मतलब कि आप ये जो देख रहे हो कानपुर वाले केस पे तो बोलने लगो कि भैया ये सब हो रहा है, मगर आप इस तरफ नहीं देखोगे कि आजकल ये सब भी चल रहा है। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम आपको बता दें कि नॉर्मल ट्रांसप्लांट में क्या क्या होता है। कि आपका जो नॉर्मल टेक्निक से आपका ट्रांसप्लांट होगा, इसमें क्या रहता है कि आपकी जो ये वाला जो डोनर एरिया है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से आपके ग्राफ्ट्स को निकाला जाएगा। इस ग्राफ्ट्स को किसी बाउल में कंटेंट कर दिया जाएगा, और इन ग्राफ्ट्स को रख कर फिर आपकी स्लिट को बनाया जाएगा। ठीक है, स्लिट को बनाने के बाद फिर इन ग्राफ्ट्स को एक एक ग्राफ्ट्स को यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाएगा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कि इस टाइप से ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएचआई। डीएचआई का मतलब होता है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो आपके ग्राफ्ट्स को सीधा यहाँ से निकाला जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो एक बात आप बताना लॉजिकली, मतलब मैं डीएचआई को थोड़ा सा इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नॉर्मल टेक्निक पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो डीएचआई पे जाने की क्या ज़रूरत है। और डीएचआई क्यों लाया गया इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। किसी किसी की जब डोनर बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो आप डीएचआई से डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कराओगे, तो क्या होगा कि जो डोनर आपका वीक था, तो बाहर आप 1 घंटे तक रखोगे तो वो ग्राफ्ट और कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए डीएचआई की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ग्राफ्ट्स को हम आगे लगाने का प्रयास करते हैं कि तुरंत के तुरंत ग्राफ्ट से निकले और तुरंत लग जाए, वो ग्राफ्ट से डैमेज ना हो पाए, इसलिए डीएचआई का यूज़ किया गया। अब देखिए कि मेरा नॉर्मल टेक्निक सबसे सड़ी हुई मतलब सबसे कम प्राइस वाली टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, और रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि क्या रिजल्ट है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डीएचआई पर तो मत ही जाओ जब तक आपका यदि डोनर अच्छा है, तो डीएचआई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इसी से आ जाते हैं। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट जब ग्राफ्ट को निकाला जाएगा, डायरेक्ट ग्राफ्ट को लगाया जाएगा। तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि अगर आपको इस वाले पार्ट पर, जैसे आपकी जो हेड सामने वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला भाग है। ठीक है, इस वाले भाग पर अगर स्लिट बनाने दिया जाए तो आप बिल्कुल पास 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 बहुत अच्छे से स्लिट बना लोगे, बिल्कुल पास पास बहुत तरीके से। यदि आपसे बोला जाए कि आप एक ग्राफ्ट को निकालो सीधा लगाओ, फिर ग्राफ्ट्स को निकालो सीधा लगाओ, तो क्या आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि एक बार में बिल्कुल उसी एंगल, जैसे मान के चलो कि ये आपका 45 डिग्री पर एक ग्राफ्ट को लगाया, तो क्या सीधा उसी एंगल पर आपका हाथ इतना शार्प रहेगा कि आप एक ग्राफ्ट को जैसे निकाला बिल्कुल वैसे उसी एंगल पे घुसा दो। तो ये थोड़ा रिस्क वाला काम लग रहा हमें तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली, कि यहाँ से इन्होंने निकाला और डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने घुसा दिया, तो उसका एंगल चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये लगा कि या तो उसमें स्लिट पहले से बना के रख ली जाए तो ग्राफ्ट्स को लगा दें, तो वो बेस्ट रहेगा डीएचआई में। अगर बोला जाए कि साथ में मैं आपकी स्लिट भी तैयार करते जाऊंगा, आजकल चल रहा वो भी एक नया सिस्टम आ गया है, तो डीएचआई की कुछ पार्ट हैं, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पहले से स्लिट बना के डायरेक्ट ग्राफ्ट को निकाल के लगा रहे हैं, तो ये अच्छा है कि इससे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आपके डैमेज कम होंगे। बाकी यदि आप किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाते हो तो ये वाला तो कन्फ्यूज़न रहेगी ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से ग्राफ्ट निकालेंगे, अच्छे से लगाएंगे, तो आपका नॉर्मली हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि जब नॉर्मल ट्रांसप्लांट पे डॉक्टर किसी ट्रांसप्लांट का 50,000 से ऊपर ही चार्ज ले रहे हैं, तो डीएचआई में क्या कोई डॉक्टर आपको 25,000 में दे देगा? आपको सोचो, आप क्यों उस तरफ जा रहे हो। वो एक डॉक्टर नहीं देगा, वो एक देगा टेक्नीशियन या कोई भी टीम वर्क वाला डॉक्टर देगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि भाई यदि आपको डीएचआई से कराना ही है तो आप किसी डॉक्टर से कराइए, लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के ऊपर पैकेज जाता है, उससे कराइए। अब मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया था, उसने डीएचआई से ट्रांसप्लांट कराया, उसको 25,000 रुपये का ऑफर दिया, उसने करा लिया। कराने के बाद उसको क्या कन्फ्यूजन है कि मेरी डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी। उसको ओवरऑल आगे से पीछे तक, मतलब इतने पार्ट में, आपको सोचो कि इतने वाले भाग में ये मुझे तो देखो ये 3,000 लगे। ठीक है, ये मेरा फ्रंट था। अब ये वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, तो इस बारे पार्ट में लगभग मेरे हिसाब से तो 3,000 से भी ज़्यादा ग्राफ्ट आनी चाहिए। ठीक है, उसको 3500 ग्राफ्ट डीएचआई टेक्निक से 25,000 में कर दिया। वो भी डॉक्टर साइड में खड़े थे और उनकी जो टीम थी, टीम ही कर रही थी ट्रांसप्लांट। अब इसका पूरे जो ग्राफ्ट्स उन्होंने निकाले हैं, सिर्फ कितने 3500 ग्राफ्ट लगा दिए पूरे ओवरऑल हेड पर, तो आप सोचो कि क्या डेंसिटी उसको मिलेगी, है कि नहीं। अब दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्राफ्ट्स निकल चुके यहाँ से,
ये भी पक्का भरोसा नहीं कि उन्होंने 3500 ग्राफ्ट ही निकाले, इसमें ये भी तो हो सकता है कि 4000 ग्राफ्ट निकाले हों उन्होंने, 500 डैमेज हो गए हों, सिर्फ 3500 ही ग्राफ्ट लगा पाए। क्योंकि कई बार ट्राई करते हैं ना जो सीख रहे होते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन ही सीख रहा होता, डॉक्टर नहीं सीख रहा होता, आपके ग्राफ्ट भी डैमेज कर देगा। अब ये बंदा कभी सेकंड सेशन लेना चाहता है तो ऑलरेडी उसके 4000 ग्राफ्ट तो ख़राब हो ही चुके हैं, अब वो सिर्फ 2000 ग्राफ्ट ही लगा पाएगा। और 2000 ग्राफ्ट वो भी कैसे लगा पाएगा, कुछ बियर्ड से लेगा इसकी, यदि बियर्ड ठीक होगी, और बाकी उसके डॉन्ट से लेगा। तो उसका ट्रांसप्लांट ये समझ लो कि उसने तो अपने साथ रिस्क ले ली उस 25,000 के चक्कर में, क्योंकि ये उसको ऑफर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरी जब पेशेंट से बात होती है तो मुझे कई नॉलेज ऐसे मिलते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। और कई क्लिनिक्स वाले ऐसे पेशेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट ख़राब कर रहे हैं, और कई लोग ट्रांसप्लांट फेल होने की भी वीडियोस डालते हैं। तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि उनको डालना चाहिए, क्योंकि पता रहना चाहिए कि पेशेंट कहीं गलत ना पहुंच पाए। इसलिए ऐसे डॉक्टर को चूज़ करो जिन्होंने बहुत सालों से अपने ट्रांसप्लांट कर रहे हो और उनके यहाँ ईमानदारी हो और रिजल्ट्स भी आए हों। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होना चाहिए। तो मैंने भाई जिस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो क्लिनिक का मैं नाम बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बात करनी हो, मेरे सजेशन में अपना ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैंने अपना नंबर दे के रखा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो और आप पूरे डाउट क्लियर कर सकते हो। तीसरी बात, आपने कहीं से भी अपना ट्रांसप्लांट करा लिया है तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि क्लिनिक 10 से 6 ही ओपन होते हैं और प्रॉब्लम आती है 6 के बाद। तो ठीक है, क्लिनिक वाले पर कॉल अटेंड नहीं करती, फिर कोई बचता भी नहीं आपके पास हो पाए, तो आप मुझे ही कॉल कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा।